ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो अब देखने को मिल ही चुका है, क्योंकि जो नशवा चाहती थी, जिस कदर अपने और बीनिश के हक के लिए आवाज़ उठाना चाहती थी, वो करके दिखाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ मुखालिफ अब कोई और नहीं बल्कि बुरहान खड़ा होगा। बुरहान से जब बख्तियार ने ये कहा कि अगर तुम ये केस लोगे तो तुम वो चाहोगे जो तुम्हें मिलने वाला है। यहाँ पर बुरहान सवाल उठाएगा, कहने लगेगा कि अगर मैं ये केस हैंडल ना करूँ तो बख्तियार कहने लगेगा तो फिर तुम नशवा को खो दोगे। लेकिन बुरहान इतना घाटे का सौदा करने को तैयार नहीं होता। वो जानते हुए भी कि अम्मार कसूरवार है, वो फिर भी केस हैंडल करने को राजी हो जाता है। अब यहाँ पर नशवा को जैसे ही पता चलता है कि बुरहान मुखालिफ है तो वो और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू कर देती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि बीनिश को इंसाफ मिले और अम्मार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब ये फैसला कोर्ट तक जा पहुँचता है, जहाँ पर बुरहान और नशवा एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं। बुरहान जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो नशवा को हासिल करने के लिए हर गलत कदम उठाने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर नशवा भी बुरहान को बता देते हैं कि जिस तरह से तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो और जो चाह रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। बुरहान, इस बात का अंदाजा तुम्हें अभी नहीं होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ तुम्हें यही फैसला तुम्हें पछतावे की आग में जलाएगा। लेकिन बुरहान अभी कहने लगेगा कि डील डन हो चुकी है नशवा, अब तो फैसला जज के हाथ में होगा। लेकिन दूसरी तरफ बख्तियार घर जाकर तमाशा लगाना शुरू कर देता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ केस लड़ो। यहाँ पर नशवा कहने लगेगी कि मुझे किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं हक और इंसाफ का साथ दे रही हूँ और इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। यहाँ पर बख्तियार नशवा पर चिल्लाना शुरू कर देगा। इतनी ही देर में बिनिश कहने लगेगी कि बस कर दें बाबा, आप अपने बेटे का साथ दे रहे हैं, आपको अपनी बेटी का दुख दिखाई नहीं दे रहा। मैं वही कह रही हूँ जो नशवा कर रही है और नशवा मेरी ही बातों पर अमल कर रही है और वो करती रहेगी। वो ये केस लड़ेगी आखिरी दम तक, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। क्या लगता है कि आखिर इस ड्रामे की कहानी में आखिर इंसाफ किसको मिलेगा? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।